नमस्कार दोस्तों, माय ब्यूटी क्लास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 6 कली का पेटीकोट बनाना बताऊंगा। दोस्तों वैसे तो पेटीकोट बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन दोस्तों उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है जो अभी नए नए सिलाई सीख रहे हैं या जिन्हें पेटीकोट बनाना नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस तरीके से मैं आपको कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगा दोस्तों, जिससे आप पहली बार में भी अगर पेटीकोट बनाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस कपड़े में से हमें 6 गले का पेटीकोट बनाना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको पेटीकोट का साइज़ बता देता हूँ। जो हमारी पेटीकोट की लंबाई है दोस्तों वो 38 इंच की है, और जो पेटीकोट का कमर रखना है दोस्तों वो हाफ में 20 इंच का रखना है। मतलब कि फुल में 40 इंच का हो जाएगा और हाफ में 20 इंच का। दोस्तों जो हमने ये साइज़ लिया हुआ है, ये साइज़ हमारा पेटीकोट से ही लिया गया है। दोस्तों अगर हम डायरेक्ट साइज़ लेते हैं कमर का, तो हमें कमर में 4 इंच की लूजिंग दे के पेटीकोट बनाना होता है। ये जो हमने पेटीकोट के लिए कपड़ा लिया है, ये हमारा 2 मीटर और 20 सेंटीमीटर कपड़ा है। इस तरीके से हमारा ये डबल कपड़ा है दोस्तों। तो हमने डबल बिछा दिया है और ऐसे में भी हमारा डबल है, और इस डबल के ऊपर हमें इस तरीके से ऐसे डबल कर देना है। मतलब कि टोटल हमारा 4 भाग में कपड़ा बिछ गया है दोस्तों, और इधर से हमारा साबुत वाला पीस है और किनारी हमारा इधर है। दोस्तों पहले हम इसमें पेटीकोट निकालेंगे और बाद में बेल्ट निकालेंगे। अगर आप चाहें तो पहले बेल्ट भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम पहले पेटीकोट निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारा कितना कपड़ा बचा हुआ है दोस्तों। उसी हिसाब से हम बेल्ट में जोड़ लगा के भी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पेटीकोट का लंबाई लेना है। तो दोस्तों ऊपर जो हमारा बेल्ट तैयार आएगा वो 1.5 इंच का तैयार आएगा दोस्तों। तो हमें पहले यहाँ से इंची टेप से यहाँ से 1.5 इंच निकाल लेना है, और 1.5 इंच निकालने के बाद हमारी जो लंबाई है पेटीकोट का दोस्तों वो 38 इंच का है। तो हम 38 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें 2 इंच का बुकरम भी लगाना होता है, तो हम बुकरम के लिए मार्जिन इसी के अंदर रख लेंगे, और हम यहाँ पे एक 2.5 इंच पे निशान और लगा लेंगे। अब ये नीचे वाले निशान पे दोस्तों हमें इस तरीके से ऐसे एक सीधा लाइन खींच देना है। दोस्तों ये देखते रहिएगा, बिल्कुल आसान है और बिल्कुल सबसे अच्छा तरीका है पेटीकोट कटिंग करने का। अब दोस्तों हमें पेटीकोट का कमर लेना है। दोस्तों जो हमारा पेटीकोट का कमर है हाफ में 20 इंच का, तो हमें 20 का 4 भाग करना है दोस्तों। 20 का 4 भाग करेंगे तो 5 इंच निकल के आता है। तो हम यहाँ से 5 इंच रखेंगे और इसमें आधा इंच का मार्जिन दे देंगे, मतलब कि 5.5 इंच। तो पेटीकोट का जो कमर का साइज़ है दोस्तों वो 20 इंच का है। तो हम 20 इंच का हमें 4 भाग करना है दोस्तों। हमारा हाफ में 20 इंच का है तो हाफ का 4 भाग करना है दोस्तों। अगर हमारा पेटीकोट का टोटल कमर 40 इंच का आएगा तो हम उसका पहले आधा करेंगे और फिर उसका 4 भाग करेंगे। दोस्तों हम 20 का 4 भाग करेंगे तो हमारा 5 इंच का निकल के आएगा। तो हम यहाँ से 5 इंच रखेंगे और आधा इंच मार्जिन दे देंगे, ये 5.5 इंच हो जाएगा। अब दोस्तों इतना ही, ये 5.5 इंच ही हमें यहाँ पे ले लेना है। इस तरीके से ये हम यहाँ पे 5.5 इंच ले लेंगे। अब दोस्तों इस निशान से इस निशान तक हमें इस तरीके से ऐसे रख देना है इंची टेप को। ऐसे तिरछा रखेंगे इंची टेप को, और ऐसे हमें एक निशान लगा लेना है। दोस्तों हम चाहें अब यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। अब ये निशान लगाने के बाद दोस्तों इसे हमें कटिंग करके हटा लेना है यहाँ से पहले। ये हमने कटिंग कर दिया है दोस्तों। अब हमें इस कोने से इस कोने तक पकड़ना है। इस तरीके से पकड़ लेंगे और इसको हम ऐसे बिछा देंगे। अब इसे ऐसे बिछा देने के बाद दोस्तों हमें ऐसे रख देना है। ऐसे रख देने पे हमारा बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा, और तब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से यहाँ पे ऐसे हाथ रखते जाएंगे और इसे पूरे को कटिंग करते जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से काटने से हमारा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं कटता है और बिल्कुल सही कट जाता है। अब दोस्तों इस पल्ले को हमें इधर के साइड ऐसे बिछा लेना है। इस तरीके से बिछा लेना है दोस्तों, और हमें यहीं पे सेट कर लेना है। सिलने से पहले हमें यहाँ पे सेट करना है, क्योंकि दोस्तों ये ओरेब रहेगी और ये हमारा किनारी है, तो ये हमारा किनारी नहीं खींचेगा और ओरेब हल्का सा खींचता है। इस तरीके से हम रखेंगे दोस्तों। ऐसे रख के देखेंगे, ये हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है दोस्तों। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हमें इस वाले पल्ले को ऐसे रख लेना है इस तरीके से, और इसे ऐसे करना है दोस्तों। अब ऐसे करने के बाद हमारा यहाँ पे जो फालतू आ रहा है उसे हम अभी ही यहाँ से निकाल देंगे। अब दोस्तों इसे भी हम इस तरीके से ऐसे रखेंगे, और ऐसे रख के ये हमारा ओरेब जो जा रहा है उसे हम यहाँ से ऐसे कटिंग कर देंगे इस तरीके से दोस्तों। अब दोस्तों हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, तो इसे हम ऐसे फोल्ड करके हटा देंगे और फिर बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब दोस्तों जो हमारा बेल्ट 1.5 इंच का है, तो हमें उसमें 2 इंच रखना है और 2 इंच का डबल कर लेना है। यहाँ से 4 इंच रखेंगे। इस तरीके से हम एक 4 इंच का पट्टी निकालेंगे। दोस्तों हमारा बेल्ट जो है वो 20 इंच का है,
तो हमारा जो ये बेल्ट यहाँ पे कपड़ा आ रहा है दोस्तों, ये सिर्फ 16.5 इंच का ही आ रहा है। तो हमें इसमें से 3.5 इंच का एक जोड़ लगाना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम एक 7 इंच इसमें से काट लेंगे और फिर जो कपड़ा बचेगा उसका हम नाड़ा बना देंगे। ये हमने पेटीकोट का बेल्ट का जोड़ काट लिया है। तो चलिए फिर हम पेटीकोट की सिलाई करते हैं। इस पेटीकोट का जो हमारा किनारी वाला कली है दोस्तों, अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चारों कली का किनारी हमें इस साइड में जोड़ना है। जिधर हमारा पेटीकोट का कट आ रहा है, जिधर ऑरेब कट आ रहा था, जिधर से हमने छांटा था, उसमें हमें चारों कली जोड़ लेना है दोस्तों। दोस्तों इधर के साइड में एक कली हम इस पे रखेंगे, ऐसे एक कली हमें इसमें जोड़ लेना है और एक कली इसमें जोड़ लेना है। ऐसे ही हमें दोनों पल्ले में जोड़ना है दोस्तों। हम पेटीकोट में जब भी कली जोड़ेंगे हम ऊपर की तरफ से जोड़ेंगे, ये हमारा नीचे की तरफ से नहीं आएगा। अब ये देखिए दोस्तों, हमने सभी कली को ज्वाइंट कर लिया है। अब हमारा नीचे वाले पीस को सीधा रखना है और ऊपर वाले पीस को ऐसे उल्टा रखना है और फिर इससे भी हमें ऐसे जोड़ लेना है। अब दोस्तों इस साइड हमें ऐसे 2 इंच का गैप देना है, 2 इंच ऊपर से कपड़ा छोड़ देना है और फिर यहाँ पे सिलाई चलाना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें अलग से कपड़ा लगा के अंदर की तरफ पलटना है और इसके ऊपर फ्लाप बनाना है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमें ऐसे रखना है और इस कपड़े को ऐसे डबल कर लेना है, ऐसे डबल करके, और फिर यहाँ पे हमें ऐसे सिलाई लगा लेना है और इसे हम इस तरीके से ऐसे कर देंगे। अब ये हमारा अंदर की तरफ ऐसे चला जाएगा। दोस्तों इधर के साइड जो हमें लगाना है वो हमें इस तरीके से ऐसे उल्टे की तरफ रखना है ऐसे, और इसे सिंगल कपड़ा रखना है दोस्तों और फिर सिलाई लगा लेना है। अब दोस्तों ये हमने जो सिंगल कपड़ा रखा था उसे इस तरीके से ऐसे रखना है और बाहर के तरफ ऐसे पलटाना है और फिर यहाँ पे लब की सिलाई लगा लेनी है। तो दोस्तों इस पेटीकोट में हमने ऐसा चिरी यहाँ पे इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमें एक टीच बटन लगा के ऐसे पक्का कर देना होता है। यहाँ पे हमारा खुला नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे हमारा टीच बटन लग के पक्का हो जाता है। अब दोस्तों ये सिलाई हम इस तरीके से ऐसे इस पे चला लेंगे, बिल्कुल ओवरलैप की तरह। दोस्तों ये हमें पेटीकोट में इस तरीके से ऐसे बनाना ज़रूरी है ताकि एक के ऊपर एक चढ़ जाए और यहाँ पे हमारा गैप नहीं दिखे और इसमें हमारा एक टीच लग जाएगा तो बिल्कुल ऐसे चिपक के बैठ जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहें तो इसे थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, ये अपने हिसाब से रख लीजिएगा दोस्तों, जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा रख सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हमें बेल्ट लगाना है। अब दोस्तों इस बेल्ट में हमारा जोड़ है, तो इस बेल्ट को हम इस तरीके से पहले ऐसे जोड़ लेंगे और फिर इस जोड़ को हम चीर लेंगे। दोस्तों इस बेल्ट में हमें यहाँ से पहले ही सिलाई लगा के ऐसे तैयार कर लेना है। ये हमारा जितने इंच का बेल्ट लगाना है दोस्तों 20 इंच का, तो 20 इंच का हम पहले इस तरीके से ऐसे तैयार करके सिल लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें पेटीकोट को उल्टा रखना है और इस तरीके से हमें बेल्ट को भी ऐसे उल्टा रखना है दोस्तों। इस तरीके से दोनों को हम उल्टा रखेंगे और फिर यहाँ पे हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने सिलाई लगाया तो बिल्कुल हमारा बराबर ही आया है। अब हमें यहाँ पे पक्का कर देना है। अब दोस्तों इस जोड़ को अंदर के साइड ऐसे रखना है और इसको हमें ऐसे आधा इंच फोल्ड कर लेना है और फिर यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बिठा देना है और इस पे हमें एक सिलाई लगाना है। पहले हम इस पे लब की सिलाई लगाएंगे, फिर हम एक पैर की सिलाई लगाएंगे। दोस्तों हम इस बेल्ट के कपड़े को इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम बेल्ट के कपड़े को ढीला रखेंगे और अंदर वाले पीस को हल्का सा खींचेंगे दोस्तों और फिर पूरे को सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा बेल्ट में यहाँ से फालतू ना आए। दोस्तों इस तरीके से हमें यहाँ से ऐसे लंबाई नापना है और ये हमें लास्ट पे देखेंगे दोस्तों कि हमारा कितने इंच का आ रहा है। दोस्तों जो हमारा लंबाई तैयार करना है वो 38 इंच का करना है दोस्तों। तो 38 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है।
तो ये 38 इंच से दोस्तों हमारा यहाँ पे टोटल जो फालतू आ रहा है वो 2.5 इंच का हमने रखा था और 2.5 इंच का फालतू आ रहा है। तो अब इसमें हमें 2 इंच का बुकरम लगाना है दोस्तों। हमें इस घेरे को ऐसे सिंगल रखना है और फिर यहाँ से आधा इंच कपड़े को निकालना है और फिर इस तरीके से इस बुकरम को ऐसे रखना है और फिर इस मार्जिन को इस बुकरम के ऊपर ऐसे ढकते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से ऐसे करते जाएंगे दोस्तों और पूरे में हम सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ये लगा लिया है। अब दोस्तों इस बुकरम को हमें इस तरीके से ऐसे अंदर की तरफ पलटना है। ऐसे अंदर की तरफ पलट देंगे और फिर हमें दोस्तों यहाँ पे लब की सिलाई पूरे में लगानी है। दोस्तों ये जो हमारा बुकरम ढीला जाएगा तो इस बुकरम को हमें ऐसे हल्का हल्का सा ढीला छोड़ना है और फिर पूरे में सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पेटीकोट के घेरे पे सिलाई लगा के बिल्कुल अच्छे से बनाया है दोस्तों। अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसको सिंपल भी मोड़ सकते हैं, या तो दोस्तों पेटीकोट के नीचे झालर भी लग जाती है तो भी अच्छा लगता है दोस्तों। अब दोस्तों हमें पेटीकोट का नाड़ा बनाना है। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारा बिल्कुल अच्छे से पेटीकोट सिल के तैयार है। ये हमने नाड़ा बना के भी डाल दिया है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।